सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए हम वचनों से कुछ आयतों को देखेंगे और प्रभु ने जो मुझसे बातचीत की है, प्रभु आपसे भी बोलेंगे और बातचीत करेंगे। सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। हम प्रार्थना में चलते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता, सुंदर घड़ी के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। जीवितों को पृथ्वी पर हमें जीवित रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सुरक्षित रखा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपका कब्जा, आप पर नियंत्रण मांगते हैं पिता। शुरू से लेकर अंत तक मीटिंग आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हृदय के द्वार खुले हुए, इसके अंदर आइए विराजमान हुई है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। मुख मेरा आवाज़ आपकी होने पाए पिता। शुरू से लेकर अंत तक पिता आप वचन के द्वारा बोलें और बातचीत करें। ये वचन सभी के जीवन में अधिकाई से बसने पाए, 100 गुणा प्रतिफल लेकर आने पाए पिता। इस प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम बाइबल से कुछ आयतों को देखेंगे। तो हम खोलेंगे यशायाह 53 का 3 से 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। यशायाह 53 का 3 से और 5 आयत तक हम देखेंगे। वे तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें क्या बताता है? प्रभु के वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो तुच्छ जाना जाता था। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे, वो कैसे हमारे लिए बलिदान हुए। इस आयत में हम यही सीखेंगे, कैसे परमेश्वर के मकसद को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया। एक पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया हमारे लिए। आप सोच कर देखिए कितनी अद्भुत बात है। क्या कोई अपने बेटे को दे सकता है बलिदान करने के लिए? क्या कोई अपने पुत्र को जिससे ज़्यादा अधिक प्रेम करता है सबके लिए दे देगा? क्षण भर सोच के तो देखिए कितना अद्भुत प्रेम है जो यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हम सब लोगों के लिए इस पृथ्वी पे भेज दिया, ताकि हम लोगों की पापों की क्षमा हो और हम सब लोग उद्धार पाने पाएँ। तो हम देखेंगे कैसे परमेश्वर के मकसद को यीशु मसीह ने पूरा किया, जिसमें हम इंसानों को उद्धार भी शामिल है। जब हम इस भविष्यवाणी पर जांच करेंगे तो उनके लिए हमारा प्यार और गहरा होगा। आमीन, हालेलुया। और विश्वास भी मजबूत होगा। पापों की सच्ची माफ़ी तो असल में यीशु की कुर्बानी से मुमकिन होती है। आमीन, हालेलुया। तो क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वे दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। आज जैसे आप देखते हैं, आज भी मैं एक फेसबुक में एक दास का वीडियो देख रही थी। उनको काफ़ी क्या है, सताया जा रहा है, विरोध करा जा रहा है। बाइबल ये बताती है कि हम किसी पे दोष नहीं लगाना है, क्योंकि तुम किसी पे दोष न लगाओ ताकि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो मैं किसी पे दोष नहीं लगा रही हूँ। कभी आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, सोच कर तो देखिए, अगर मसीह में कोई व्यक्ति अपने प्रभु का हृदय से नाम ले रहा है, आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लोगों के लिए भी विनती प्रार्थना कर रहा है, तो लोगों को ऑब्जेक्शन क्यों, किस कारण? कभी भी आपने देखा होगा क्या मसीह लोग कभी कहीं भी जो कोई जा रहे हैं, किसी भी जगह जाते हैं, मसीह लोगों का कभी भी आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि मसीह लोग किसी का विरोध कर रहे हैं या मसीह लोग किसी को मार पीट रहे हैं कि भाई तुम क्यों जा रहे हो वहाँ पर, तुम वहाँ मत जाओ, या तुम आज के बाद ये नहीं करोगे।
मसीह लोग कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। मसीह लोग प्रेम करते हैं। कभी भी आपने नहीं सुना होगा, मसीहत ऐसी है कि मसीहत कभी किसी पे उंगली नहीं उठाती है, कभी किसी का अग्रीमेंट नहीं करती है, ना ही वो किसी को तुच्छ जानती है। जैसे आज लोग मसीह लोगों को ठुकरा देते हैं, तुच्छ जानते हैं, बेकार जानते हैं, नालायक जानते हैं, और जो मन होता है भद्दे भद्दे कमेंट, भद्दे भद्दे अपशब्द कहते हैं। सोच कर तो देखिए, क्या मसीह ने आपके लिए कहा अगर किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हो तो उसके लिए बुरा भी मत कहिए, क्योंकि जिस जगह मसीह जाएगा उस जगह आप लोगों को भी वहीं जाना है। उसका भी उसके कामों के अनुसार न्याय होगा, और आपका भी आपके कामों के अनुसार न्याय होगा, परमेश्वर कहता है। तो हमें क्या है, किसी का ठोकर का कारण नहीं बनना है, किसी को ऊपर उंगली नहीं उठाना है। हम क्यों किसी को बोल रहे हैं, क्यों किसी को इतना सता रहे हैं? क्यों परमेश्वर वचन स्पष्ट कहता है कि जब यीशु मसीह को लोगों ने तुच्छ जाना, तो जब यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा था, आज मसीह लोग अपने यीशु मसीह की पिता की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। जब पूरा कर रहे हैं तो उनके लिए पाबंदियाँ हैं कि तुम चर्च नहीं चलाओगे, चर्च चलाओगे तो हम क्या है, चर्च तहस नहस कर देंगे, आग लगा देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें गोली से मार देंगे, तुम कल के बाद ये चर्च नहीं खुलना चाहिए। कभी आपने सोचा है, क्या मसीह लोगों ने कभी किसी को कहा है कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगे? सबको अपनी इच्छा के अनुसार जीने की इजाज़त है। परमेश्वर ने सबको आज़ादी दी है। परमेश्वर कभी किसी को मना नहीं करता है, जहाँ जिसको जाना है जाए। हर एक जाता है, उद्धार पाने के लिए काफ़ी लोग कुछ करते हैं। परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं। क्या है, परमेश्वर की प्रार्थना ही तो कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो लोगों को गलत क्यों लग रहा है? लोगों के बचाव के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मिराकल हो रहे हैं तो वो प्रभु कर रहा है। लोगों के जीवन से मसीह लोगों के जीवन से प्रभु कर रहा है, तभी तो हो रहा है ये। हर इंसान कुछ ना कुछ करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। तो आज एक दास फेसबुक में वीडियो मैंने देखा था कि काफ़ी वो दुखित था, वो रो रहा था, कह रहा था मुझे ये बोला गया कि चर्च को बंद कर दो और ये चर्च नहीं खुलेगा, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। और उसको भद्दे भद्दे गंदे गंदे कमेंट लिख रहे हैं लोग। तो क्या हुआ कि परमेश्वर का काम कभी रुकता है? नहीं, परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता है। वे लोग ये जान लें कि परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने, उन्हीं लोगों की नज़रों के सामने उस दास को ऊंचा खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। मसीहत जहाँ जहाँ सताई गई, तब तब मसीहत ने कोई विरोध नहीं करा। कभी भी नहीं आपने सुना होगा कि मसीह लोग किसी को डंडे से मार रहे हैं या चाकू से मार रहे हैं कुछ। ये ईर्षा, बैर भाव मसीह लोगों के अंदर नहीं होता है। जैसे लोग आज मार रहे हैं, सब कुछ अत्याचार कर रहे हैं, पर मसीह लोग तो नहीं कर रहे हैं ना किसी के लिए। वो क्यों सहते हैं? क्योंकि वो पिता की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। यीशु मसीह साहब का है कि ये संसार जो मुझसे बैर करता है तो तुमसे भी करेगा बैर, और वो हो रहा है क्योंकि हम परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं, इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, सुसमाचार बांटते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं। क्योंकि साफ स्पष्ट रीति में लिखा हुआ है कि सच्चाई को कोई ग्रहण नहीं कर सकता। सच बहुत कड़वा होता है। अगर आप एक सच बोल दोगे कहीं पे तो लोग आपसे मुख मोड़ लेते हैं, बात करना पसंद नहीं करते हैं। अरे इनने तो सच्चाई बोल दी। सच बहुत कड़वा होता है। अगर झूठ बोलेंगे, झूठ के साथ 100 झूठ होते हैं। अगर सहभागिता कर लेंगे लोगों के साथ तो वो खुश रहेंगे। उनके साथ अगर आप करते हैं तो खुश रहेंगे, और उनसे हटकर कुछ करते हैं, सच बोलते हैं परमेश्वर के। अगर हम परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं, परमेश्वर की बातों को हमने ग्रहण किया है, परमेश्वर बातें यही हैं, वचन कि वचन पे हम चल रहे हैं, अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो हम किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं, हम किसी पर दोष नहीं लगा रहे हैं। हर एक को आज़ादी है अपना अपना ऊपर वाले को कैसे हम मानते हैं या प्रार्थना करते हैं या आराधना करते हैं, तो किसी को कोई रुकावट नहीं है। मैं भी यही कहती हूँ कि प्रभु उन लोगों को क्षमा कर, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह जब बलिदान हुए, उन्होंने भी यही कहा कि कुछ नहीं बोले, चुप रहे, अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला लोगों के लिए, और बोले
पिता तेरी इच्छा पूरी हो। और आज हम यही कहते हैं कि यीशु मसीह आपकी इच्छा पूरी हो, जो आप चाहते हैं वो ही होने पाए, क्योंकि वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। आज मसीह लोगों को तुच्छ जानते हैं, यीशु मसीह को तुच्छ जानते थे लोग, उसका मूल्य नहीं समझते थे। वो पूरी पृथ्वी, पूरी मानव जाति के लिए वो बलिदान हो गया, लहू लुहान हो गया, उसने कोड़े खाए, ताड़ना सही, क्या क्या दुख नहीं सहा। किसके लिए? हमारे लिए। कभी बोला है? कभी आप उसकी वीडियो देखिए या पूरी पिक्चर देख के देखिए, क्या मनुष्य इतना सह सकता है किसी के लिए जितना परमेश्वर पिता ने हमारे लिए सह लिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे दुखों को उठा लिया जब वो बलिदान हो गया, और हमारे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो उठा। और जब वो हो उठा है जीवित, तो वो आज भी जीवित है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। जहाँ पर विरोध होता है उसके पीठ पीछे प्रार्थनाएं चल रही हैं, अभी भी प्रार्थनाएं चल रही हैं। हम सारे लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर सताव होता है प्रभु उनकी आत्मिक आंखें खोलने पाएँ, सच्चाई को जानने पाएँ। और जब सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई क्या है? आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। यीशु मसीह अपने आप को सब पर प्रकट करें, और प्रभु यही कहता है कि क्षमा कर दो, तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई बात नहीं रहनी है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब इतनी ताड़ना सह रहे थे, उनके मन में, उनके दिल में कुछ नहीं था। वो सिर्फ स्वर्ग की ओर, अपने पिता की ओर निहार रहे थे कि पिता तेरी इच्छा पूरी थी। जब तक उनका समय था तब तक वो रहे, और उसके बाद पिता की इच्छा को पूरा करा। प्रभु का भी एक मकसद है हमारे जीवन में। जब तक प्रभु की इच्छा है तब तक हम इस पृथ्वी पे हैं, पर हमें एक आशा है आगे के लिए कि हम अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पिता के पास जाएंगे। पिता के, जैसे यीशु मसीह अपने पिता के दाहिनी ओर जा बैठा, ऐसे ही हम भी अपने पिता की ओर बैठेंगे। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर वचन कहता है, तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा कूटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उसको क्या क्या नहीं मारा गया, क्या क्या ताड़ना ना दी गई, कितना दुख सहा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आज मसीह लोगों को हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में क्यों शांति है? क्योंकि इसलिए शांति है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे जीवनों में आ गया, हमारे परिवारों में आ गया। उसकी शांति भरपूरी की शांति है। वो शांति हमारे जीवन बनी हुई है। हमारे जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होता है। पूर्ण रूप से परमेश्वर ने हमें शांति दे दी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि यदि कोई बीमार होता है किसी प्रकार से, तो यीशु मसीह के कोड़े खाने से वो व्यक्ति चंगा हो गया। ऐसे प्रार्थना करते हैं ना, तो वो हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देते हैं, उस सामर्थ में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल और सत्य है, वो कभी नहीं टलने वाला है वचन। सब कुछ टल जाएगा, पृथ्वी आकाश सब कुछ टल जाएगा, प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन, हालेलुया। वो सदैव सा है, एक समान है, वो आज भी प्रेम करता है। तो आप कभी भी अपने जीवन में हताश और निराश ना हो। अगर आप प्रभु में हैं तो प्रभु पे पूर्ण रूप से भरोसा रखें कि जिसने अब तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। आमीन। जिसने अब तक चलाया है वो आगे भी हमें लेकर चलाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि किसी मनुष्य ने नहीं, मनुष्य तो कुछ क्षण भर के लिए लोगों का साथ देते हैं, पर परमेश्वर ने हमारा हाथ आगे तक के लिए पकड़ रखा है, हमेशा के लिए पकड़ रखा है, और वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं त्यागता। क्योंकि जैसे हमने पहले भी एक वीडियो में देखा था कि दूध पिलाने वाली माँ, यशायाह 49 के लिखा हुआ है आयतों में कि दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल जाती है, पर परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता, कभी न त्यागने वाला वो परमेश्वर है। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर की महिमा दिल से, रूह और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा लेना जानता है। तो हम उस दास के लिए भी प्रार्थना करेंगे
जो भी उसको सताया जा रहा है, जिस क्षेत्र में सताया जा रहा है, हम विश्वास करते हैं कि उस क्षेत्र में परमेश्वर उसको और अद्भुत रीति से उठाएगा, उन्नति देगा और उस क्षेत्र में बड़ी बेदारी, बड़ा रिवाइवल यीशु के सामर्थी नाम में आने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि कभी भी किसी को तुच्छ ना समझें, मसीह लोगों को तुच्छ नहीं समझना। उसके साथ खड़ा होने वाला सेनाओं का यहोवा परमेश्वर खड़ा हुआ है। हम क्या किसी से लड़ सकते हैं? हम लोग तो शांत रहते हैं। हमारी ओर से लड़ने वाला जीवित परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है और वो लड़ता है हमारी ओर से। हम अपने मुख को बंद रखते हैं, हम कुछ आवाज़ नहीं उठाते हैं और परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। जैसे परमेश्वर के आराधना में भी है, आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो हम क्या है, आवाज़ उठाएंगे यीशु मसीह के लिए। और यीशु मसीह हमारा महान परमेश्वर है जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो उठा और वो आज भी जीवित है, आज भी सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मसीह इधर उधर नहीं है, मसीह हमारे अंदर है। जैसे आराधना में यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। तो क्या है, यीशु हम में जिंदा है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन ने आज जो हमसे बातचीत की, हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं कि परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। आज भले ही एक लोग अगर मसीह में आ गया है, उसके पीछे उसका परिवार अगर विरोध करता है, उसके परिवार में या घर में विरोध होता है, तो उस विरोध में भी सफलता कहीं ना कहीं छिपी हुई है। हर चीज़ का समय है, बाइबल बताती है, हर चीज़ का समय है। और इन आँखों से हम देखेंगे जहाँ पर विरोध होता है वहाँ पर भलाई भी परमेश्वर उत्पन्न करने वाला हमारे जीवित परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वहाँ पर भलाइयों को परमेश्वर लेकर आ रहा है। आमीन, हालेलुया। हम विश्वास की आंखों से देखते हैं क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि जो तुम प्रार्थना में मांगते हो प्रतीति कर लो, वे तुम्हें मिल गया है और परमेश्वर ने दे दिया है। आमीन, हालेलुया। अगर जीतना ही है तो प्रेम से लोगों को जीतें, जीतना ही है तो रूहों को जीतें और लोगों के लिए उद्धार के लिए प्रार्थना करें कि हमारे भारत देश से सारी गड़बड़ियाँ यीशु के नाम में दूर होने पाएँ, विरोध दूर होने पाए, घूसखोरी दूर होने पाए, रिश्वतखोरी दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, चोरी चकारी मार पिटाई यीशु के नाम में दूर होने पाए, विरोध की आत्माएं जो काम करती हैं यीशु के सामर्थी नाम में दूर होने पाए। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि तुम इस पहाड़ से कह दो समुद्र में जा पड़ेगा। परिस्थिति क्या है यीशु मसीह के सामने? कुछ भी नहीं है। तो अड़े और डटे खड़े रहे प्रभु में और प्रभु में सदा आनंदित रहे। क्यों पौलुस लिखता है कि प्रभु में मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहे। प्रभु में बने रहें और प्रभु की ओर ताकते और निहारते चले जाएं, उसकी मुख की ओर देखते चले जाएं। क्या है, सब कुछ बिगड़ा हुआ दिखे, बहुत सी चीज़ें हैं अनदेखी होती हैं, देखी हुई भी होती हैं, सब कुछ परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई लग रही हैं, पर जिसने प्रभु यीशु मसीह पे आशा रखी है उसका मुंह प्रभु ने कभी काला नहीं होने दिया। वो व्यक्ति कभी भी लज्जित नहीं हुआ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसके साथ परमेश्वर, जीवित परमेश्वर खड़ा है। आमीन, हालेलुया। दानियल को जब दानियल के हम अध्याय में पढ़ते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डाला गया तो वहाँ भी कौन उतर आया? परमेश्वर ही तो उतर के आया और वो बच गया। शेरों के मुंह को बंद करा किसने करा? परमेश्वर ने बंद करा। पौलुस सीलास जब बंदी गृह में डाले गए तो क्या था? वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे।
जोर जोर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। जब परमेश्वर की महिमा कर रहे थे तब उनकी बेड़ियाँ खुल गई, बंदी गिरे खुल गए और वो आज़ाद हो गए। आमीन हालेलुया। तो आज आपके परिवार में जो बंधन है यीशु के नाम में आज़ाद होने जा रहे हैं और रस्सियाँ खुलने जा रही हैं, बाप दादाओं की श्राप मिटने जा रही हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। पर कब? जब प्रभु को और आप ताकें और निहारेंगे, प्रभु के लोगों से आप प्रार्थना करवाएं, संगतियाँ करें और संगतियों में आराधना करें। प्रभु की आराधना में छुटकारा है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा से आनंद शांति देता है दान में प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आमीन हालेलुया। तो आराधना में क्या है? छुटकारा है। आराधना में क्या है? चंगाई है। उस चंगाई को प्राप्त कर लें, उस सामर्थ को ले लें और वो अभिषेक परमेश्वर ने हमें कर रखा है। सामर्थ से परमेश्वर ने हमें भर दिया है, दुगने मत्स्य से परमेश्वर ने हमें भरा है। तभी तो हम परमेश्वर की खुल के महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। आमीन हालेलुया। तो सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु महान है, दयालु है। हम किसी के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं करते, हम किसी को कुछ विरोध नहीं करते, हम कभी किसी को मारते पीटते नहीं हैं। पर परमेश्वर इतना महान है कि उनसे भी हम प्रेम करते हैं, जो मार पीट रहे हैं उनको भी हम अपने हृदय से क्षमा करते हैं कि प्रभु वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, पर तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए, तेरा उद्देश्य हमारे जीवन पूरा होने पाए, तेरा मकसद हमारे जीवन से पूरा होने पाए और हम घटे और प्रभु तू बढ़ता चला जाए। आमीन हालेलुया। कि एक व्यक्ति अगर नहीं रहेगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, परमेश्वर दूसरे को खड़ा करेगा, दूसरा नहीं होगा परमेश्वर तीसरे को खड़ा करेगा। बहुत लंबी चैन है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, मसीहत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि मसीहत जब जब सताई गई वो बढ़ बढ़ के चलती चली गई। आमीन हालेलुया। तो जिसकी ढाल परमेश्वर है उसका कोई विरोधी नहीं हो सकता। आमीन हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत है और परमेश्वर का वचन सत्य है। आइए हम सबसे पहले जैसे हर बार वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो देखते हैं तो लाइक कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, तब आपको वचन से समझ में आएगा, क्योंकि जब पूरा देखते हैं तो परमेश्वर जो बात करता है वचन से तब हमें समझ में आता है। अगर हम शुरू से करेंगे फिर बीच में कट कर देते हैं फिर लास्ट में देखते हैं तो क्या है, हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक हम पूरा नहीं देखते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी बहुत से लोग हैं जो मान लो आप मसीह में नहीं हैं और आप अपना कोई सीरियल देख रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं तो क्या करते हैं, पूरी देखते हैं एंड तक, ताकि समझ में आता है। ऐसे ही परमेश्वर के लोग क्या हैं कि वो ये सब नहीं देखते हैं, वो अपना अपना वो है। मैं ये किसी को दोष नहीं लगा रही, हम टीवी और ज़्यादा वो सब नहीं देखते हैं सीरियल, पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को निहारते हैं और परमेश्वर के वचन अपने हृदय में रखते हैं, तभी तो वो 100 गुना प्रतिफल लेकर आने पाएंगे। तो बच्चन को पूरा वीडियो को देखिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए और उसके बाद आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है, हम आप सभी लोगों के लिए कंटिन्यू प्रेयर करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु महान है और चंगाई देने वाला वही परमेश्वर है। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना में चलते हैं। बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, आज आपने बच्चों के द्वारा जो बोले और बातचीत करे पिता, ये बच्चन प्रभु हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आने पाए पिता, ताकि हम फलों से जाने जाएं पिता। आज प्रभु जी आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, मुँह में से तीसरे जीवित हो उठे पिता, आप पे ताड़ना पड़ी, हमारे लिए आप घायल किए गए, आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए हैं, यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं पारिवारिक रिश्तों के लिए, आज हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रेमी पिता, जो पारिवारिक रिश्ते टूटे हुए यीशु के नाम में बनने जा रहे हैं, कोर्ट कचहरियों के मुकदमे ख़त्म हो रहे हैं, जो बंदी गृह में निर्दोष दास डाले गए यीशु के सामर्थ्य नाम में, बच्चे से लगा के बुजुर्ग तक रिहा होने जा रहे हैं प्रभु जी हालेलुया। लोगों की बेल आपने करा दी है प्रभु जी हालेलुया। और जो दास को प्रभु आज जो वीडियो देखा था, जो सताया जा रहा है, उस जगह पर प्रभु आप अपनी
शांति को प्रकट करें पिता। हर विरोध के पीछे सफलता होती है, उस जगह पे यीशु के सामर्थी नाम में बड़ा रिवाइवल, बड़ा बेदारी आने पाए प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं उस दास को भी हिम्मत, ताकत, बल देना प्रभु, शक्ति देना, अभिषेक देना, सामर्थ देना, अनुग्रह देना प्रभु। वो अड़ा और डटा खड़ा रहे प्रभु जी। हालेलुया। जिसने आपकी ओर ताका और निहारा वो कभी लज्जित नहीं हुआ, उसका मुख कभी काला नहीं हुआ प्रभु। धन्यवाद करते हैं उसके आप संग साथ होना, उसके परिवार को सुरक्षित रखना, उसको भी सुरक्षित रखना पिता। उन विरोधियों को प्रभु क्षमा करना, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आपको वचन कहता है हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, यदि कोई बीमार है यीशु के नाम में चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। कलह कलेश खत्म होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में। मार पिटाई खत्म होने पाए, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, नशाबंदी खत्म होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद करते हैं, आपने सारी प्रार्थना को सुन लिया है पिता, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।